भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को अपनी स्वच्छ नोट नीति यानी कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है। हालांकि 2000 रुपए के नोट अभी भी लीगल टेंडर बने हुए हैं। नोटबंदी के दिनों को याद करिए, जब बैंक नोट के बदले बैंकों के बाहर एक भारी भीड़ उमड़ती थी और लोग इससे काफी परेशान हो रहे थे। जब दोबारा नोटबंदी हुई है तो इसके बारे में आपके जहन में कई सारे सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस 2000 रुपए के नोटबंदी के क्या मायने हैं, आपका इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सारी बातें बताएंगे और साफ शब्दों में समझाएंगे कि ये भाई आखिर ये 2000 रुपए की नोटबंदी है क्या भला। जैसा कि नवंबर 2016 में 2000 रुपए के नोटों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी और कई तरह के जाली नोटों पर लगाम कसना था और भारतीय करेंसी के सबसे बड़े नोट के रूप में 2000 रुपए के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि पहले वाले 1000 रुपए के नोट का ठीक 2 गुना था। अब क्लीन नोट नीति के तहत इसे बंद कर दिया गया है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर यह क्लीन नोट नीति है कौन सी चीज। यह जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों को उपलब्ध कराने की गारंटी देता है, सुनिश्चित करता है और इसके साथ ही यह भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी और इसके साथ ही जाली नोटों के ऊपर भी लगाम लगाता है। 2000 रुपए की नोटों की कानूनी स्थिति क्या है, यानी अब इसकी क्या हालत है, तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। 2000 रुपए के बैंक नोट अपनी कानूनी वैधता को बरकरार रखे हुए हैं, यानी कि इसका मतलब है कि आप 2000 रुपए का लेन देन कर सकते हैं। क्या सामान्य लेन देन के लिए 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जनता अपने लेन देन के लिए 2000 रुपए के नोट का उपयोग जारी रख सकती है। उन्हें आप पेमेंट ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, यानी कि आप लेन देन जारी रख सकते हैं। उन्हें 30 सितंबर 2023 को या फिर उससे पहले इन बैंक के नोटों को जमा कराने या फिर उसे बदलने के लिए अपने पास आप रख सकते हैं और बैंकों में जमा कर सकते हैं। जनता अपने पास रखे 2000 रुपए के नोटों का क्या करे? जनता अपने पास मौजूद 2000 रुपए के नोटों को जमा कराने या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकती है। खाते में जमा करने के लिए और 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए सुविधा 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। मतलब आपके पास सितंबर तक का समय है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक की दी गई है। आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी यह सुविधा उपलब्ध है, जिनके पास इश्यू डिपार्टमेंट भी है। इसके अलावा क्या बैंक खाते में 2000 रुपए के नोट जमा कराने की कोई लिमिट है, कोई सीमा है? बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खातों में 20,000 रुपए तक के नोट जमा किए जा सकते हैं। यानी 2000 रुपए के नोट आप 20,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। जनता एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक 2000 नोटों को एक्सचेंज कर सकती है। इसके बाद अगला सवाल ये भी होता है कि क्या 2000 रुपए के नोटों को बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के माध्यम से बदला जा सकता है? जवाब है हाँ। 2000 रुपए के नोटों का एक्सचेंज एक खाता धारक के लिए प्रतिदिन 4000 रुपए तक की सीमा और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के माध्यम से जमा किया जा सकता है। किस तारीख से एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी जरूरी है और बताते हैं। बैंकों को तैयारी की व्यवस्था करने के लिए समय देने के लिए जनता से अनुरोध किया गया है कि वह एक्सचेंज की सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23 मई 2023 से बैंक शाखाओं या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। क्या बैंक के शाखाओं में 2000 के नोटों को बदलने के लिए बैंक या ग्राहक होना जरूरी है? नहीं। एक गैर खाता धारक भी किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपए तक की 2000 रुपए के नोट को बदल सकता है। मतलब आप अपनी लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर किसी भी बैंक में 20,000 रुपए जमा करा सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन होता है जो कि सबके दिमाग में होना लाजमी है। अगर किसी को कारोबार या अन्य मकसद के लिए 20,000 से अधिक की नकद की आवश्यकता है तो क्या होगा? बैंकों में जमा बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। 2000 रुपए के नोटों को बैंक खातों में जमा किया जा सकता है और इसके बाद इन जमा के हिसाब को नकदी की जरूरत के मुताबिक निकाला भी जा सकता है। क्या एक्सचेंज सुविधा के तहत कोई चार्ज देना होगा? बिल्कुल नहीं, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, सरकार की सुविधा है, सरकार के द्वारा दी गई एक व्यवस्था है। एक्सचेंज की सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों इनके लिए भी कोई एक्सचेंज की जमा कराने की कोई विशेष व्यवस्था होगी? बैंकों ने निर्देश दिया है कि 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए जमा कराने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति आदि असुविधा को कम करने के लिए व्यवस्था करेंगे और जल्द ही इसके तहत कोई अच्छा सा रास्ता निकालेंगे। अगर किसी कारण से 2000 रुपए के बैंक नोट तुरंत जमा या बदल ना हो सके तो इस मामले में संबंधित व्यक्ति की मदद करने के लिए भी कहा गया है और उनसे एक व्यक्तिगत स्तर तक भी होकर के उनकी मदद की जा सकती है। यह तो रही 2000 रुपए के नोटबंदी को लेकर के सारी जानकारी जो हमने आपको दे दी है। अब सबसे जरूरी है आपके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, आरबीआई के द्वारा जारी की गई एक वैध प्रक्रिया है।
घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही पैनिक होने की जरूरत है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। मिलते रहेंगे देश और दुनिया की दूसरी खबरों के साथ में।